वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। जैसा कि हम इससे पहले भी बातचीत करते रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल, वैसे कराची में ख़ास तौर पर रियल एस्टेट का जो शोबा है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने में आ रही है और लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। एक ये वाहिद शोबा है जो कि कोरोना के दौरान भी काम करता रहा है और कोरोना के दौरान जो सबसे पहली इंडस्ट्री जिसे इजाज़त दी गई काम करने की वज़ीर आज़म की तरफ से, वो भी ये रियल एस्टेट सेक्टर ही था और इसी ने काम अपना जो है जारी रखा। रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से अब आजकल कराची में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका आपसे तारुफ़ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जबरान साहब जो कि CEO हैं ब्लू अर्थ प्रॉपर्टीज़ एंड बिल्डर्स के, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इमरान साहब जो कि डायरेक्टर हैं ब्लू अर्थ प्रॉपर्टीज़ एंड बिल्डर्स के, और उनके साथ साथ जनाब अमानुल्लाह पंजवानी साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क के। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। तो मोहम्मद जबरान साहब, आप इससे पहले भी हमारे शो में शरीक हो चुके हैं। सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल चल रही है, कैसा मामला है रियल इस्टेट में? सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। तो अभी तो सूरत हाल ये है कि रियल इस्टेट जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। हालांकि जो कोरोना सूरत हाल है, आपके सामने अभी ताज़ा लॉकडाउन खुला है, तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे चल के रियल इस्टेट सेक्टर काफ़ी अच्छा बूम करेगा। क्योंकि लास्ट ईयर जब आपने देखा था कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद कुछ टाइम ऐसा था कि वो उस टाइम पे ये थोड़ा सा रुकावट आई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो आपने ख़ुद भी देखा होगा कि मार्केट में एक अच्छा तेज़ी आई है रियल एस्टेट सेक्टर में। जी सही। और मोहम्मद इमरान साहब, आप माशाल्लाह भाई भी हैं और इससे पहले आपके तीसरे भाई भी हमारे यहाँ शिरकत कर चुके हैं प्रोग्राम में। तो आप सरबराह हैं ब्लू अर्थ प्रॉपर्टीज़ एंड बिल्डर्स के। तो पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप माशाल्लाह ये एक ही फैमिली में और तीनों लोग जो है वो इस तरफ कैसे रुख कर लिया आपने, क्या वजह है आपके यहाँ आने की, क्या वजह है इस शोबे में आने की? देखिए, जिस तरह पहले भी आप भाई साहब ने पूछा था तो उन्होंने बताया था आपको कि हमारा पहले बिज़नेस हमारा कुछ और था, उसमें कुछ लॉसेस होने की वजह से फिर हम रियल एस्टेट मार्केट की तरफ आए, क्योंकि हमने काफ़ी सर्च किया, फिर हमें यही मार्केट बेहतर लगी। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है किसी भी मुल्क का जो है ना रीढ़ की हड्डी की मानद होता है। बिल्कुल। तो इस वजह से यही वजह थी जिसकी वजह से हम लोग रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। अमूमन ये होता है कि हर फैमिली में बच्चों का जहन अलग अलग होता है ना, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई इन्वेस्टर बनना चाहता है। तो इस हवाले से बहरहाल ये एक अच्छी, एक खुशगवार बात है। तो इसकी वजह कहीं ये रियल एस्टेट का चार्म तो नहीं है जो रियल एस्टेट में ग्रोथ और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, शायद ये वजह है इसमें? यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है इस वक्त जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर भी इसका जो है ना ब्राइट है रियल एस्टेट का। अच्छा, अमानुल्लाह पंजवानी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप तो माशाल्लाह उस्ताद भी हैं और खुशकिस्मत हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क के आप सरबराह हैं। तो अब रियल एस्टेट सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही हैं, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं वो क्या सही समत में जा रहे हैं, क्या सही समत में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि भी इमरान ने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल हर दौर में रहा है, ये नहीं कि आज कोई नई बात है। जिस तरह स्कैरसिटी है, किल्लत है मकानों की और जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक एक बिल्डर ही है जो इस किल्लत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मकानों की किल्लत को। गवर्नमेंट का जो सेक्टर है वो तो ना होने के बराबर है। कई स्कीमें कराची में बेशुमार हैं जो अब तक पोजीशन ही नहीं दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। बिल्डर ही हैं, बिल्डर जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो इस शोबे में डिलीवर कर रहे हैं, और छोटे से लेकर एक मकान का कॉन्ट्रैक्टर से लेकर एक हाई राइज या कुछ बहुत बड़े डेवलपर से लेकर सब, अगर मैं बात करूँ तो ये वाकई इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो आप लोगों का क्या प्लान, क्या है आगे, फ्यूचर का क्या प्लान है, आप लोग क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से? देखिए, अभी हमारे जो है वो बैरियर टाउन कराची में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, और आगे भी जो है हमारा यही प्लान है कि हम जो अच्छे से अच्छा जो है वो लोगों के लिए अफोर्डेबल लिविंग जो है वो मुतारिफ़ करवाएं और लोगों को अच्छी रिहाइश और मुनासिब कीमत में जो है उनको एक अच्छी रिहाइश मिले। ये हमारा जो है वो फ्यूचर प्लानिंग है। बाकी आगे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो इंशाल्लाह ताला आगे चल के काफ़ी अच्छा बूम करेगा इंशाल्लाह। इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपका क्या विजन है इसमें, आप क्या जिद्दत क्या लाना चाहते हैं? देखें, बिल्डर्स तो बहुत सारे हैं, डेवलपर्स भी बहुत सारे हैं जो काम कर रहे हैं,
तो आपके पास क्या एक ऐसी जदीद चीज़ है या आप क्लाइंट्स के लिए क्या चीज़ बताना चाहेंगे जो आपका खासा है? देखिए, हमारा तो यही जो है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि लोगों को जो है ना अफोर्डेबल जो है ना लिविंग मिले। ठीक है, इस वक्त आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो काफ़ी जो है ना बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर भी हो गया है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि लोगों को जो है ना अफोर्डेबल लिविंग मिले। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा इमरान की बात को कि बेसिकली इस वक्त हमारे मुल्क को लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट की बड़ी शदीद ज़रूरत है। आमतौर पर अगर देखें तो अब लोगों की रीच से प्रॉपर्टी निकल चुकी है। अलबत्ता कुछ कराची के एरियाज हैं जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और जो लोगों की नज़रों से ओझल भी है। प्रॉपर्टी तो लीज्ड एरिया तो अपनी जगह पे, कच्ची आबादी में आप देखें वहाँ प्लॉट नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, वहाँ भी जो है ना वो 50 लाख से ऊपर की बात होती है। 50 लाख तो बिल्कुल अभी भी लोग कहते हैं यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है गमले। मगर कराची का एक बहुत पोटेंशियल एरिया है मलीर का, बिन कासिम टाउन का। वहाँ इस वक्त भी लैंड जो है वो सस्ती है। और सबसे अहम बात यह कि इस हुकूमत की जो सूबाई हुकूमत है इसकी ख़ास नज़र है क्योंकि उनका वोट बैंक वहाँ पर है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। बहुत से ऐसे नई सुजानी टाउन देख लें, वहाँ ना पानी है ना बिजली है। मगर ये मलीर का इलाका ऐसा है कि पुराना इलाका है पाकिस्तान बनने से पहले का, वहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। तो और सस्ती हैं ज़मीनें, कोई ऐसे बच्चे आज भी अफोर्ड करके लोग उस पर परचेज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त लो कॉस्ट हाउसिंग की बड़ी शदीद ज़रूरत है इस कौम को, क्योंकि अब कराची की प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट रेंज से निकल चुकी है। मगर अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ मतलब लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बताइए कि अभी भी लोग जो हैं वो इतने पुरएतमाद नहीं है किसी भी हाउसिंग स्कीम में या सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अभी भी उनके दिल में डर खौफ है, जो आए दिन देखते भी रहते हैं कि डुप्लीकेट फाइलें, फिर प्लॉट, फिर बिल्डर कहता रहता है कि हाँ बस ये आपको 4 साल में डिलीवरी मिलेगी, पता चला 15-15 साल से लोग ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। तो ये इसके वजह से एक बात आपको ऐड करूँगा। बेसिकली यहाँ हमारे यहाँ जो लैंड गिविंग अथॉरिटीज़ हैं ना, उस पर कंट्रोल नहीं है उनका बिल्डर्स के ऊपर या कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। ये अथॉरिटीज़ जो हैं ये सर पैर से लेकर सर तक जो है वो मुलव्विस हैं बहरहाल करप्शन में। आपको ज़्यादा अंदाज़ा, आप सीनियर साफ़ी हैं। बात यह है कि जब तक इनको कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं होगी ये कंट्रोल में नहीं आएंगे, चाहे वो बिल्डर्स हों, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे डेवलपर्स हों। ये तो आवाज़ भी कह के चीख के थक गया। इसके लिए ज़रा एक बिल्कुल एक है, अगर रेरा इस मुल्क की अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूएई में है, इंडिया हमारा हम पड़ोसी मुल्क के अंदर है रेरा, ये एक वन विंडो फैसिलिटी और सिंगल अथॉरिटी अगर बन जाए, और इस पर कानून साजी भी ऑलरेडी हो चुकी है कौमी असम्बली से भी इसका बाल वो जो मैं इस मौके पर मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट करें। ये अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर्म हो गई रेरा तो ये 90% मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये जो डबलिंग के, ये बिल्डर जो डबल फाइलें बेचते हैं, टाइम पर पोजीशन नहीं देते लोगों को, एक अदम एतमाद सी कैफियत है। तो ये इमरान साहब बताएं ना इस बारे में। इमरान साहब आप बताएं, आप क्या करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ, कैसे उनको मुतमईन करेंगे कि आप ऐसा नहीं करेंगे? देखें जी, हमारा तो यही गोल है कि हम जो है ना टाइम पे डिलीवर करें। और जो है ना, इससे पहले कोई टाइम पे डिलीवरी दी आपने? बिल्कुल दिए हैं। हमने पहले स्टार्ट किया था घरों की कंस्ट्रक्शन से ना। अच्छा, कहाँ, किस इलाके से? ये बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त 20 से 22 घर मैं बना रहा हूँ और उसमें जो है विलास बना रहा हूँ, और वो जो है डिलीवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम पे। और इंशाल्लाह ताला कितने विलास डिलीवर कर चुके हैं आप? हम लोग इस वक्त जो है जो 4 से 5 जो है वो विलास डिलीवर कर चुके हैं। अच्छा। 2 जो हैं अभी चल रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में वो भी डिलीवर हो जाएंगे। तो जिब्रान साहब ये बताइए, तो आप लोगों की मौजूदगी जो है वो वहीं है, बहरिया टाउन में ही है, आपके ऑफिस वगैरह भी वहीं हैं? जी जी, हमारा ऑफिस जो है वो बहरिया टाउन का। ऐसा तो नहीं कि लोग कागज़ दिखा के फिर निकल जाते हैं, उसके बाद फिर ढूंढने से मिलते नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अब रियल एस्टेट सेक्टर में जो है काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो है वो आ रहे हैं, और जो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सेफ़ हैं और सेफ़ हैंड्स में हैं। और बाकी ये है कि बिल्डर्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमारा यही है मेन मकसद कि जो अच्छा काम करें और टाइम पर डिलीवर करें, ये हमारा मेन मकसद है। तो आप लोगों का, जैसे अमाना साहब भी कह रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर में देखिए नीड तो बहुत ज़्यादा है। जी जी, लोगों को तो घर चाहिए, ज़मीन चाहिए अपनी,
इवन के फ्लैट भी अगर मिल जाए तो भी वो बड़ा खुश होते हैं कि चलें एक अच्छे उसमें मिल जाए, लेकिन हर एक को ये फिक्र होती है कि इसमें कोई बाद में कोई पंचायत नहीं हो, कोई और मसला नहीं खड़ा हो जाए, कहीं कोई और नहीं वारिस निकल के आ जाए कि ये तो ज़मीन मेरी थी, चीज़ें थी ना इस हवाले से। तो आप बहरिया टाउन से बाहर भी निकल कर शहर के और भी इलाकों में कोई इरादा रखते हैं कुछ प्लान करने का? लेकिन देखिए इरादा तो अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जो बहरिया टाउन कराची का जो वन विंडो ऑपरेशन है, क्योंकि सारे मामला वहाँ एक हेड ऑफिस से ही हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी एक बहुत अच्छी जो है ना वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, उससे जो है वो बिल्डर को भी काफ़ी फ़ायदा रहता है, और उससे जो बिल्डर के आगे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो भी जो है वो पहले एक तसल्ली करते हैं अपने जो है ना वो कहीं पे बुक करवाने के लिए कि हाँ ये बिल्डर सेटिस्फाई है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड और उसकी प्रीवियस काम की डेवलपमेंट देख के, तो उससे जो है वो अब अच्छा काफ़ी है। और इमरान साहब, आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या बताना चाहेंगे कि अगर किसी को घर लेना हो, ज़मीन लेनी हो, तैयार प्रोजेक्ट में कोई चीज़ लेनी हो, या वैसे ज़मीन लेकर अपनी कंस्ट्रक्शन भी अगर करनी हो, तो क्या कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे पब्लिक की अवेयरनेस के लिए? क्या करना चाहिए उन्हें, क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं ना वो लोग, तो उनको चाहिए कि ऑन ग्राउंड प्लॉट ले, खुद जाके विजिट करें, देखें लोकेशन को, और फिर उसके बाद फैसला करें। किसी की दोस्ती पे ताल्लुक पे भी ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, जो आँख से देखें उस पर यकीन करें। वो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ ज़्यादातर, है ना। अननोन बंदे को तो कोई पैसे देगा भी नहीं, है ना। नहीं, देखिए जो है ना वो जानने वाले से होता है, जिस पर आपको भरोसा होता है ना, उसी से धोखे का चांस होता है, या लालच में बंदा फंसता है या फिर धोखे करीब जानने वाले से वो करता है। बिल्कुल ऐसे। तो क्या करें, ज़मीन पे पहले जाके देखें कि वाकई लैंड है। अगर कोई बिल्डर अपार्टमेंट्स बेच रहा है या कुछ बेच रहा है तो उसके पास लैंड है, उसके पास पेपर है, उसके पास जो है वो जो है टीम उसकी कैसी है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, ये सब चीज़ें देखनी है तो ज़रूरी है। बिल्कुल। अमानुल्लाह साहब, ये बताइए कि आजकल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर्स दिए और मुख्तलिफ गैर कानूनी तजावुज़ात गिराने का ऑर्डर हुआ, उसमें नस्ला टावर का भी इशू हुआ और उसमें चीज़ें हुई, तो ये बताइए कि उसमें ख़ास तौर पे एक जो बात ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर आई वो था टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी जी। एक बात ना जिससे ये लगा कि जी जब टाइटल सही है तो सब ठीक है, नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इसके हवाले से अवेयरनेस के लिए आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? असल में देखिए बात वही है कि टाइटल डॉक्यूमेंट अव्वल तो कोई बिल्डर जो है ना वो डिस्प्ले नहीं करता। बेसिकली नस्ला तो करना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए, वेबसाइट पे डिस्प्ले करना चाहिए उनको। ये है कि मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, अब हम किस तरह काम कर रहे हैं। बहरहाल जो आपका सवाल था वो ये है कि टाइटल डॉक्यूमेंट की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है जितनी अहमियत ये है कि टाइमली डिलीवर की और लैंड की स्टेटस की है। नस्ला टावर के साथ यही हुआ कि बिल्डर के पास लैंड कुछ कम थी और उसने ज़्यादा एक्वायर की और उसको एक्वायर करके फिर उसने खड़ा कर दिया, तो जो एक किसी और की ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया था, इसकी वजह से जो है ना इसके ऊपर अताब नाजिल हुआ। और अगर आप उसकी मिसाल ले लें, जो अलादीन पार्क है, अलादीन पार्क तो टोटली लैंड ही जो है वो 25 साल की 30 साल के लीज के ऊपर दी हुई थी, गवर्नमेंट की लैंड थी, तो वहाँ तो ये टूटना था, ये हमें तो पता था ये होगा टाइम। बस आप लास्ट वर्ड आपका क्या होगा पब्लिक अवेयरनेस के लिए, क्या करना बताना? बस अगर रियल एस्टेट में अगर अपना घर शेल्टर चाहिए तो डेफिनेटली बिल्डर की रेपो देखें, जाके जगह साइट विजिट्स करें कि बिल्डर ने क्या टाइमली पिछले डिलीवर किया है, क्या उसके कमिटमेंट उसने पूरे किए हैं, और ये कि उसके ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देख लें। और डेफिनेटली जो उसका टाइटल डॉक्यूमेंट है या जो स्टेटस है लैंड का वो डेफिनेटली जो है वो। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अमानुल्ला पंजवानी साहब हमारे साथ शरीक रहे हैं, और मोहम्मद इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस मौजू पर फिर गुफ्तगू करते रहेंगे, ये बड़ा वास्ट मौजू है, हर घर की ज़रूरत है। और नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।